स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। Hello students, welcome to online Tayari. My name is Varsha and I'm going to start from today onwards videos on general awareness which are going to help you in all your exams related to SSC and Railway. स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आज जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे टॉपिक्स आपको पता ही होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि साइंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हिस्ट्री जिससे मेजर पोर्शन कवर होते हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। तो धीरे धीरे हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बट आज हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री के, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री से। मिडाइवल में ज्यादा नहीं, आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, एडवेंट ऑफ अरब्स एंड टर्क्स, द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। एडवेंट ऑफ अरब एंड टर्क्स में हमें 3 अटैकर्स के बारे में पढ़ना है, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी एंड मोहम्मद गौरी। मैं पहले ओवरव्यू दे दूंगी आपको कि हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, उसके बाद मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर करूंगी, ठीक है। मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि वो स्लेव था तो उसी से हमारा ये स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होता है। एक्चुअली पूरी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत वहीं से होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक से। फिर उसके बाद हमें 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर आते हैं हमारे तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद एंड देन लोधी। लोधी डायनेस्टी का एक रूलर था इब्राहिम लोधी, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने हराया था, जहां से शुरुआत हुई थी हमारी मुगल एम्पायर की। तो आप समझ सकते हो हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। अब मैं स्टार्ट करूंगी मोहम्मद बिन कासिम से। स्टूडेंट्स, मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो फर्स्ट मुस्लिम अटैकर था जिसने इंडिया पे अटैक किया था, सिंध जगह पे 712 AD में। उसके बाद हमारे आते हैं महमूद गजनी जो कि सेकेंड अटैकर था। ऐसा कहा जाता है कि इसने इंडिया पे 17 बार अटैक किया था, 17 टाइम्स ही अटैक्ड ऑन इंडिया, जिसका पहला अटैक 1001 AD में था। कमिंग टू 1024, ही अटैक्ड द फेमस गुजरात टेम्पल व्हिच इज नोन एज सोमनाथ टेम्पल और इसे लूट कर ले गए थे। कमिंग टू 1030 AD, इनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि महमूद गजनी के कोर्ट में 2 इंपॉर्टेंट पोएट हुआ करते थे, जिनका नाम था फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिखा था, एंड अल बरूनी, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो अक्सर एसएससी में पूछा जाता है, किताबे हिंद लिखी थी, विच इज एन अकाउंट ऑन इंडिया। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी थर्ड अटैकर था जिसने गजनी एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले लिया था मोहम्मद गजनी के डेथ के बाद। उसके बाद मोहम्मद गौरी के टाइम में 2 इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे। जब क्योंकि ये हार गए थे तो इसका बदला लेने के लिए इसने 1192 में दोबारा अटैक किया, जिसे हम कहते हैं सेकेंड बैटल ऑफ टराइन। सेकेंड बैटल ऑफ टराइन। स्टूडेंट, फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन में मोहम्मद गौरी हार गया था। उसका बदला लेने के लिए 1192 में इसने दोबारा अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पे और ये जीत गया था। ये बैटल जीतने के बाद वो वापस अपने देश को चला गया और सारा अंपायर, जो भी इसका अंपायर था, इंडियन पोसेशन था, उसको अपने स्लेव के हाथों में छोड़ के चला गया था। उसके स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ से शुरुआत होती है हमारी स्लेव डायनेस्टी की। तो शुरुआत करते हैं हम दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसका गवर्नर भी था। इसी ने स्टार्ट की थी स्लेव डायनेस्टी की।
जब 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ टराइन में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और उसके बाद अपना सब कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में छोड़ के वो अपने देश को चला गया था, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्टार्ट करी थी। क्योंकि वो स्लेव था इसलिए हम इसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है या इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम है इल्बरी डायनेस्टी। इसे इल्बरी डायनेस्टी हम क्यों कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम इल्तुतमिश पर आएंगे तब। तो हम वापस आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पे। उसने सबसे पहला काम ये किया था कि उसने मिलिट्री हेडक्वार्टर सेट किया था एट इंद्रप्रस्थ, जो आज के टाइम पे दिल्ली कहलाता है। उस समय ये इंद्रप्रस्थ था, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। He made लाहौर एज हिज कैपिटल। बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसने सबसे पहला काम ये किया था कि उसने मिलिट्री हेडक्वार्टर सेट किया था इंद्रप्रस्थ, जिसे हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। एंड देन इसने अपना कैपिटल लाहौर को बनाया था। He made his capital at लाहौर। इन्हें हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने 1 लाख सोने के सिक्के डोनेशन में दिया था, इस वजह से इसे हम लाख बख्श के नाम से जानते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच दिल्ली सल्तनत रूलर और विच सुल्तान, किस सुल्तान को हम लाख बख्श के नाम से जानते हैं, तो द आंसर विल बी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद हम बात करें तो इन्होंने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉस्क क्यों बनवाए थे। एक तो अजमेर में, जिसे हम 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। इट इज लोकेटेड इन अजमेर। और दूसरा कुवैत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। नोट कीजिएगा कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था बट इन्होंने फिनिश नहीं किया था। फिनिश किसने किया था वो हम आगे आपको बताएंगे, बट हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, द आंसर विल बी कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टूडेंट्स, उस समय एक कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे एक खेल हुआ करता था जिसको हम चौगान के नाम से बुलाते हैं, जो आज हॉर्स पोलो के नाम से जाना जाता है। उस समय चौगान कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस रूलर की डेथ चौगान खेलते हुई थी। तो स्टूडेंट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक जब हॉर्स पोलो खेल रहे थे तो वो घोड़े से गिर गए थे जिनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया कि हु इज नोन एज लाख बख्श, और इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट कराया था, और विच रूलर डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगान। यहाँ पे खत्म होता है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक was succeeded by his son Aram Baksh, but he was not very competent ruler. So what इल्तुतमिश did, उसने आराम बख्श को within 1 year उसने इसको हरा दिया था and ये राजगद्दी पे बैठ गया था। So the next ruler was इल्तुतमिश। इल्तुतमिश was slave of कुतुबुद्दीन ऐबक as well as his son-in-law। वो उसका दामाद भी था और उसका गुलाम भी था। इल्तुतमिश को यूं तो हम कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक was the founder of दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी, but the real founder was इल्तुतमिश। इल्तुतमिश was the real founder of slave dynasty. He shifted the capital, जो कैपिटल इन्होंने लाहौर में बनाया था, he shifted his capital from लाहौर to दिल्ली। बात इल्तुतमिश के समय की है। उस समय एक मंगोल रूलर हुआ करता था जिसका नाम था चिंगेज खान। चिंगेज खान मंगोल रूलर था जिसने ख्वारिज्म के रूलर जलालुद्दीन मंगबरनी को हराया था। तो मंगबरनी आस्क्ड shelter from Iltutmish, but in order to save his country, his empire from the wrath of Genghis Khan, he denied giving shelter to him. Next important thing है Iltutmish में कि he formed a group of 40 powerful military leaders, जिनको हम the 40 के नाम से भी जानते हैं और the 40 के नाम से भी जानते हैं, और इसे तुर्क-ए-चहलगानी भी कहा जाता है।
तुर्कन ए चिहलगानी। ये क्वेश्चन भी अक्सर एसएससी में पूछा जाता है कि हु फॉर्म द ग्रुप ऑफ 40 और तुर्के चिहलगानी। इसके बाद इल्तुतमिश ने 2-3 काम और किए थे। फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ही एस्टैब्लिश्ड द इक्ता सिस्टम एंड 2 important coins, the silver coins and copper coin। सिल्वर कॉइन को हम टंका बोला जाता था, सिल्वर कॉइन को टंका बोला जाता था, एंड द कॉपर कॉइन इज नोन एज जीतल। सो नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। सो द आंसर विल बी इल्तुतमिश। स्टूडेंट, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन? कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड हु फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? द आंसर विल बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मरने से पहले ही इसने अपना सक्सेसर अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बनाया था। बिकॉज इसके बेटे उतने कॉम्पिटेंट रूलर नहीं थे, इसलिए इसने अपनी बेटी को सुल्तान घोषित किया था। One important point I missed here, that Iltutmish belonged to इल्बरी ट्राइब। इल्बरी ट्राइब से ये बिलोंग करता था, इसलिए स्लेव डायनेस्टी को हम इल्बरी डायनेस्टी भी कहते हैं। सो वी विल नाउ डिस्कस रजिया सुल्तान। एज वी ऑल नो दैट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि Iltutmish nominated his daughter Rajia Sultan as his successor. So she was the first and the last women sultan of Delhi. Question यहाँ से पूछा जाता है कि who was the first and last sultan of Delhi? Who was the first and last women sultan of Delhi? तो आंसर will be Rajia Sultan. Rajia Sultan के टाइम पर उसका एक स्लेव हुआ करता था जिसका नाम था याकूत। रजिया सुल्तान ने याकूत को अब दीवाने आखुर का टाइटल दे दिया था। दीवाने आखुर का मतलब है दीवान ए आखुर। दीवाने आखुर का मतलब है द मास्टर ऑफ द रॉयल हॉर्सेस। ऑल्सो रजिया सुल्तान डिस्कार्डेड द फीमेल अपैरल। ये लड़कों की तरह कपड़े पहनना इन्होंने शुरू कर दिया था। ऑल्सो ये हंटिंग पे जाती थी और आर्मी, शी स्टार्टेड लीडिंग द आर्मी। सो इन सब हरकतों की वजह से जो टर्किश नोबल्स थे वहां पे, जो टर्किश नोबल्स थे, इन सब हरकतों की वजह से जो टर्किश नोबल्स थे वो रजिया सुल्तान से काफी नाराज हो गए थे एंड दे स्टार्टेड रिबेलिंग अगेंस्ट रजिया सुल्तान। उसी समय भटिंडा का एक गवर्नर था जिसका नाम था अल्तुनिया। He attacked on याकूत and killed याकूत। उसने याकूत को मार दिया एंड रजिया सुल्तान को उसने जेल में बंद कर दिया। जेल से निकलने के लिए रजिया सुल्तान ने क्या किया? अल्तुनिया से शादी कर ली। रजिया सुल्तान को लगा कि वापस से अंपायर उसके हाथ में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। रजिया सुल्तान का एक भाई था बहरम शाह, जिसने अंपायर को अपने हाथ में लेने के लिए अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों को मार दिया। तो यहां से रजिया सुल्तान का अंपायर खत्म हो जाता है सिर्फ 4 इयर्स में। उसके बाद आते हैं हमारे बलबन। बलबन स्लेव था इल्तुतमिश का। बलबन वाज स्लेव ऑफ इल्तुतमिश एंड ही असेंडेड द थ्रोन इन द ईयर 1246। क्वेश्चन आगा कि क्वेश्चन हो सकता है कि जब बहरम शाह आ गया था तो ये बलबन कहां से आया? बहरम शाह वाज आल्सो नॉट वेरी कॉम्पिटेंट, सो इल्तुतमिश वाज वन ऑफ द मेंबर अमंग द 40। तुर्के चिहलगानी का ही एक मेंबर था जो राजगद्दी पे बैठ जाता है। सो द नेक्स्ट रूलर वाज बलबन। बलबन अगेन इल्तुतमिश का स्लेव था एंड he ascended the throne in the year 1246. बात करते हैं हम बलबन की। What he did first, he broke the power of the 40. जो ये 40 मेंबर का ग्रुप फॉर्म हुआ था उसने इसे खत्म कर दिया। एंड देन अकॉर्डिंग टू बलबन का ये मानना था कि जो सुल्तान है वो गॉड की परछाई है। इस वजह से
इसने अपने आप को जिल्ले इलाही का टाइटल दिया? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए. Which sultan gave himself the title of जिल्ले इलाही? तो the answer will be बलबन. बलबन खुद को, सुल्तान को भगवान की परछाई मानता था, इस वजह से इसने अपने आप को एक टाइटल दिया था जिल्ले इलाही. Also, he broke the power of 40 and introduced blood and iron policy. क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि which sultan introduced blood and iron policy? So the answer will be Balban. He also ordered Sijda and Paibos. सजदा झुकना और पाइबोज which is known as feet kissing. ठीक है? So he introduced Sijda and Paibos as the normal salutation for the king. आप किंग को सिजदा और पाइबोज से ही सैल्यूट करेंगे. He also introduced the Persian festival Nowruz. Also, for the better administration, he started a separate military department known as Diwan-e-Arz. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टॉपिक से. बलबन की डेथ के बाद आते हैं हमारे कैकवा बाद. He was the last ruler, he was the last sultan of slave dynasty, कैकवा बाद. Also he was not very competent, so उस समय जलालुद्दीन खिलजी आते हैं and he defeated कैकवा बाद and killed him. So यहाँ से end होता है slave dynasty का, and in the next history video we'll study about खिलजी dynasty. अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.